कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फोकस पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो ऑफिशियल कमेटी की जो नोटिस आई है उसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए और रेलवे ग्रुप डी के लिए जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उनके इतने संघर्ष के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और बच्चों की जो जो मांगे थी लगभग वो सारी मांगे उन्होंने पूरी कर दी। तो हम लोग सबसे पहले देखना चालू करते हैं नोटिस के लिए। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो हम लोग नोटिस को देखते हैं। तो जो नोटिस है हमारी, उस नोटिस में हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो नोटिस दिया हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन टर्म्स ऑफ आर्डर, जो भी इनकी डेट कब बैठी थी, ये 26/1/2022 को जो कॉन्स्टिट्यूटेड जो बैठाई गई थी कमेटी एग्ज़ाम के कंसर्न के लिए। तो इसमें इन्होंने दिया गया कि CN01/2019 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी और CENRRC जो ग्रुप डी 1/2019 जो लेवल 1 का एग्ज़ाम कराने के लिए हुआ था, इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड एज फॉलोज। इन्होंने जो डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखो सबसे बड़ी बात कि बच्चों की सबसे बड़ी मांग यही थी कि 20 टाइम्स, ये इन्होंने दे भी दिया है। क्या दिया गया है कि जो 20 टाइम्स, देखो ये दिया गया है कि आपका जो 20 टाइम्स जो बच्चे हैं 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी द शॉर्ट लिस्टेड विल पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2 के लिए जो 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट, ये नहीं कि अलग अलग पे लेवल के लिए अलग अलग जो है कैंडिडेट बुलाए गए हैं। पहले क्या था कि ये केवल 6-7 गुना टोटल बुलाए थे, अब 20 गुना बुलाएंगे। तो लगभग कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? लगभग 35,000 वैकेंसी थी, हम 20 गुना करते हैं तो 35 दूना 70, लगभग जो है 7 लाख जो है बच्चे अब बुलाए जाएंगे। 7 लाख बच्चे बुलाने का मतलब ये है कि अब हम लोगों की जो कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ क्या हो जाएगी, अब वो कट ऑफ रिड्यूस होनी तय है। और लेकिन जो बच्चे पहले सिलेक्ट हैं वो सिलेक्ट ही रहेंगे, वो भी हम आगे दिखाया हुआ है। दी कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाइड विल बी द कंटिन्यू रिमेन क्वालिफाइड। कह रहा है जो बच्चे पहले अनाउंस हो चुका है, जो क्वालिफाई थे, वो बच्चे अभी भी क्वालिफाई रहेंगे, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। ये आप लोग देख सकते हैं कि दी कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाइड विल बी कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। वो बच्चे निश्चिंत रहें, उनमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। फिर हम लोग अगला देखते हैं। दिया हुआ है कि हाँ, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी द नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। कह रहा जो अलग अलग क्या है कि द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एज। अब अलग अलग जो पे लेवल के लिए है उसको जल्दी से नोटिफाई किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर कह रहा कि जो आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 1 RRB अकम्ड इन सिंगल शिफ्ट विच शुड एलिमिनेट इन नॉर्मलाइजेशन where single shift is not possible because of capacity constraints or otherwise percentile based normalization will be done। कह रहा है कि सिंगल शिफ्ट में कराना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग इस बार थोड़ा सा चेंज ये लोग क्या किए हैं कि परसेंटेल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन करेंगे। जैसे आपने उसमें देखा था कि परसेंटेल बेस्ड हुआ है, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि हम लोग इतना करेंगे कि बहुत कम से कम शिफ्ट हो सेकेंड CBT के लिए। और ये सिंगल शिफ्ट में अगर कह रहा है कि सिंगल शिफ्ट में होता जा रहा है, अगर कह रहे हैं सिंगल शिफ्ट में हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिंगल शिफ्ट में नहीं हो पा रहा है तब अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो परसेंटाइल के आधार पे करेंगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये भी बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारे डरते थे उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है। फिर हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला दिया हुआ है कि हाँ, CNRRC 01/2019 लेवल 1 विल बी सिंगल स्टेज एग्जाम। कह रहा ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, RRC के लिए जो है बहुत अच्छी खबर है कि देयर विल बी नो सेकेंड स्टेज एग्जाम। कह रहा है इनके लिए देख लीजिए, आप लोग बाकायदा पढ़ सकते हैं ये कि इन जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं इनके लिए केवल सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। अभी रेलवे ने पहले नोटिस जारी कर दिया था कि डबल एग्जाम होगा, बच्चे परेशान होने लगे कि सर ये क्या होता है। तो जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो उनकी मांग मान ली गई कि केवल एक ही एग्जाम कराया जाएगा। फिर अगला दिया हुआ है कि RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 आल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंड टू बी यूज टू द सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व ऑफ ईच RRC एंड स्पीड ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये स्पीड को बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो नंबर ऑफ शिफ्ट हैं इनको कम कर देंगे। इनको कम करने से क्या फ़ायदा होगा कि
थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आसानी होती, ज़्यादा शिफ्ट होती तो ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का उतार चढ़ाव होता, कम शिफ्ट होंगे तो कम शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रहेगी। तो ये आसानी रहेगी आप लोग के लिए। फिर अगला दिया हुआ है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। दिया गया है कि जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होना, ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, विच इज़ सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझने में आसान भी रहता है। विल बी यूज वेयर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन वन, और अगर कह रहे हैं कि हाँ यूज वेयर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन वन, एक से ज़्यादा तभी तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होता ही है। तो इसके आधार पे ये आसान भी रहता है, इसलिए ये करेंगे, परसेंटाइल के आधार पे नॉर्मलाइजेशन हम अपना किया जाएगा। फिर कह रहा है कि जो मेडिकल कैंडिडेट्स इंडियन रेलवेज मेडिकल मैनुअल IRMM विल बी यूज टू डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल, इनके लिए अलग अलग पोस्ट लेवल के लिए जो भी किया गया है वही रहेगा। मेडिकल है ना, पहले क्या किया गया था कि बढ़ा दिया गया था, अब उतना ही रहेगा। अब देखो अगला हम लोग देखते हैं कि एनी अवेलेबल इनकम एंड असिस्ट, बहुत बड़ी न्यूज, कि असिस्ट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड। कह रहा है अब इसमें 2019, 2018, 2017, 2020, 22 जब का भी है आपका वो लग जाएगा। हाँ, लेकिन जो उसमें नियम और शर्तें होती कि 3 साल का होना चाहिए, तो 3 ईयर्स का कभी भी हो सकता है। मतलब जब भी आपका DV कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बच्चों का, उस समय उनके पास EWS का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसके अलावा इन्होंने कोई शर्त नहीं दी। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी खबर है, तो वो बच्चे निश्चिंत हो जाए जो बड़े परेशान थे, सर मेरा तो बात का है, नोटिस आया तो नोटिस के समय बन भी नहीं रहा था। ये बहुत बड़ी खबर है, तो बच्चे इसके लिए बहुत खुश होने चाहिए। फिर अगला देखो शेड्यूल, जो उनका शेड्यूल तय किया गया CN 2019 NTPC और जो RRC ग्रुप डी के लिए जो लेवल 1 के एग्जाम के लिए कराया गया, तो लेवल 1 और इन दोनों एग्जाम के लिए जो कराया गया है हम लोग उसको देखना चालू करते हैं। इसमें देखो दिया गया है क्या है कि रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर्ड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो ये अप्रैल के पहली वीक में ही हो जाएगा, मतलब 1 से 7 अप्रैल है ना, अप्रैल के बीच में, अप्रैल 2022 के बीच में आपका जो है रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा। रिवाइज रिजल्ट आएगा तो आप लोगों की कट ऑफ जो है कम हो जानी तय है, और जो बच्चे पहले से क्वालिफाई हैं वो निश्चित क्वालिफाई हैं, रिमेन कांस्टेंट का नियम उनके ऊपर लागू होता है, वो क्वालिफाई हैं। और जब कट ऑफ घटेगी तो और नए बच्चे भी जुड़ेंगे, मतलब और बच्चों को जो मौका दिया जा रहा है। ठीक है, अभी 6-7 लाख थे, अब मतलब 7 लाख बच्चों को मौका मिलेगा, पहले 3 से 4 ही लाख बच्चे क्वालिफाई थे, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ में अंतर जाना तय है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं कि हाँ सेकेंड स्टेज CBT फॉर लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। सबसे पहले जो सेकेंड स्टेज का एग्जाम होगा उसमें लेवल 6 का कराया जाएगा। लेवल 6 मतलब कौन सा, वही जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस का था और किसका था, हाँ कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर, ये जो भर्तियाँ थी लेवल 6 के अंतर्गत आती थी। तो इनको मई में करा लिया जाएगा, मई में कराया जाएगा, और जब ये मई में एग्जाम हो जाएंगे इसके बाद सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल बी कंडक्ट आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल गैप। इसके बाद जो अदर लेवल के एग्जाम होंगे उनके लिए रीजनेबल गैप दिया जाएगा। बच्चे कह रहे थे मान लीजिए मेरा एग्जाम यहाँ हुआ, दूसरा बहुत दूर हुआ, हम कैसे जा पाएंगे, तो उनके लिए एक निश्चित गैप होगा, और उस गैप में आप लोगों का एग्जाम छूटने का कोई डर नहीं रहेगा। तो डर नहीं रहेगा, डर के आगे जीत है। आप लोग का सिलेक्शन होगा, स्टेशन मास्टर बनेंगे, गुड्स गार्ड बनेंगे, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, TC सारी भर्तियाँ। तो हम लोग अगला देखते हैं कि सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल टू कंडक्ट आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल गैप के साथ होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज मेथोडोलॉजी विद स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकेंड स्टेज CBT टू CBT ETC। कह रहा है इट हैज़ बीन डिसाइड किया गया है कि जो रिवाइज मेथोडोलॉजी विद स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर लेवल 1, कह रहा है कि चूँकि नॉर्मलाइजेशन होगा, CBT 2 का एग्जाम होगा नहीं, इसलिए इस मेथड का पालन किया गया है। किस मेथड का पालन किया गया है, रिवाइज मेथोडोलॉजी विथ स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ CBT लेवल 1। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ सेकेंड स्टेज CBT, मतलब क्योंकि अब मान लीजिए एक एग्जाम होता है, उसके बाद कैसे बच्चों को बुलाया जाएगा, तो उसके लिए इस रिवाइज मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए जो भी अपडेट आएगा हम लोग उसकी वीडियो बना देंगे आपके लिए, निश्चिंत रहिए। तो इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि दिस विल इन्वॉल्व
involves the mobilizing of additional infrastructure and the logistics to conduct CBT for level 1 with significant increase in per shift requirement. Efforts will be made to have a exam conducting agency ECA. इसके द्वारा क्या किया जाएगा, CBT फॉर लेवल 1 एज अर्ली एज पॉसिबल। कह रहा है जो भी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आधार पे वो इतनी जल्दी शिफ्ट को बढ़ाएंगे कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम आपका लेवल 1 का एग्ज़ाम हो जाए। और हेंस CBT 2 दिया हुआ है कि जो CBT 2 का एग्ज़ाम है वो कब तक हो जाएगा। हेंस CBT फॉर लेवल 1 इज प्लान टू बी हेल्ड टेंटिवली, मतलब अपेक्षित, टेंटिवली मतलब अपेक्षित है, फ्राम जुलाई 2022 ऑनवर्ड। मतलब 2022 कब हो जाएगा आपका, 2022 जुलाई में लगभग चालू हो सकता है। तो ग्रुप डी वाले जो बच्चे हैं जो उनकी तैयारी कर रहे हैं वो भी लगातार अपनी तैयारी करते रहें। और हम लोगों ने एक नया बैच NTPC साइंस के लिए लाए हैं और हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि साइंस के आपके उसमें सारे प्रश्न हो जाएंगे। जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके एक भी प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं। तो आप लोग अगर फ्री क्लासेज आपकी रहेंगी, निःशुल्क रहेंगी, और आप अगर उसमें कोई भी कमेंट करते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर किया जाएगा। अब आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी में भी लग जाइए क्योंकि चुनाव भी हो चुके हैं प्रदेश के और रिजल्ट भी आ गए हैं। ठीक है, तो बने रहिए क्लास में। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, आपके समस्या का निदान किया जाएगा। फिर मिलेंगे जब कोई रेलवे अगली इन्फॉर्मेशन देती है उसके साथ। शुभ रात्रि।